हाय देयर, आई एम अनुप्रिया और आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंटेंस डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो आई बिगिन विद अ क्वेश्चन कि हाउ डू यू थिंक कि हम हिंदी इतना इजीली कैसे बोल लेते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और इंग्लिश जिसको हम सीखने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इतना माइंड इन्वेस्ट करते हैं, बट स्टिल हम लिखने में भी कैपेबल हो जाते हैं लेकिन बोलने के लिए इनकैपेबल रहते हैं। So have you ever investigated कि क्या exact reason होता है इसके पीछे? If we talk about our native language Hindi, so what do you think that how it becomes very easy and what do you think that how it becomes very difficult after investing and learning a lot of stuff in English? So this is what we are going to discuss in today's session. I have prepared few bullet points for you which may help you to improve your English vocabulary. तो first से start करते हैं. First, what I have mentioned, don't study grammar too much. मैंने लिखा है कि आप ग्रामर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ना इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी नहीं है। I'll relate an example with it. If the Hindi is our native language, तो जब हम हिंदी बोलते हैं, it is very easy because our mind, our heart is very much occupied with this language. We never relate हिंदी ग्रामर with the spoken Hindi. जब हम कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, so have you ever thought कि क्या हम उस लैंग्वेज को हिंदी ग्रामर which is also known as व्याकरण से रिलेट करते हैं? कि जैसे मैंने बोला कि मैं आपको ये लेसन पढ़ा रही हूँ, दिस इज अ नॉर्मल हिंदी सेंटेंस, तो क्या मैंने ये सेंटेंस बोलने के पहले माइंड में रिलेट किया कि ग्रामेटिकली इसका ट्रांसलेशन या डिलीवरी क्या होगी? नहीं किया. Why? Because grammar has never been the base of learning Hindi. It was very natural and easy because since our childhood we kept on listening and practicing this language. तो हमें naturally ये समझ में आ गया कि हमें किस जगह इस भाषा को किस वाक्य में बोलना है. But when it comes to English, I can understand this that grammar becomes base of learning. So नेचुरली ग्रामर लर्न करना इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन लर्निंग टू मच इज नॉट एसेंशियल बिकॉज आप ब्लाइंडली फेथ करते हो जब ग्रामर पर, तो आपका कम्युनिकेशन नेचुरली वीक हो जाता है. सपोज अगर मैं आपको ये बोलूं सिट डाउन, सो हमको इंग्लिश ग्रामर में सिखाया जाता है कि प्रेजेंट टेंस मीन्स ING, दैट इज समवेयर केप्ट इन आवर माइंड एंड दैट कंसिस्ट इज और आर. ऑलराइट, बट व्हेन आई से यू सिट डाउन, तो ये भी तो प्रेजेंट में ही ऑकर बोला है. आई एम ऑर्डरिंग यू समथिंग, सो ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग. दिस इज व्हाट हैपन व्हेन वी कंप्लीटली रिलाई ऑन ग्रामर. और समटाइम्स हम ग्रामेटिकली हमें पता होता है कि ये सेंटेंस सही है और ये गलत है, लेकिन व्हेन वी आर वेरी मच फ्लुएंसी और वी स्पीक इंग्लिश इन द इनिशियल फेज ऑफ आवर स्पीकिंग, तब हम कई बार गलत सेंटेंस बोल जाते हैं. So what we will just get worried and get nervous. Suppose किसी ने ये बोला I go to beach party yesterday. Grammatically it is wrong. मैं कल एक beach party पे गया था. So I went to a beach party yesterday is right. But आप ये सोचिए कि end of the day at least आपने एक sentence को deliver किया English में. Making a mistake is completely okay. Gradually, slowly you will come to know कि right sentence क्या है. So just depending a lot of on grammar or only making the grammar the criteria of speaking is not justified. Remove this barrier from your mind. Keep it only on your notebook, not in your communication, because somewhere it is not applicable when it comes to the speaking. So this rule is very important to keep in your mind. Next one, learn phrases. What are phrases? Phrases होते क्या है? Like I said earlier, sit down. जब हम किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए ट्राई करते हैं, so we learn words और sentences. So किसी लैंग्वेज के लिए small words को कलेक्ट करके उसको रिसाइट करना या रोज याद करना somewhere is not helping you कि आप उस लैंग्वेज को बहुत फ्लुएंटली बोल सको. And किसी भी लैंग्वेज के लिए बोलने के लिए उसके पूरे सेंटेंसेस को बाय हार्ट करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट. वो भी मुश्किल होता है आपके लिए कि आप उसको याद करके डिलीवर करो.
So the middle way and the best way is कि आप छोटे छोटे sentences means group of words. It may be 2 words a group, it may be 3 words group. उनको देख करके सीख करके बोलने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में. वो आपको फर्दर पुश करेंगे सेंटेंस को बोलने में. Like he said, sit down. So sit down is a kind of phrase. It has nothing to do. There is no lots of verbs and adjectives and adverbs in this sentence. ऐसा कुछ नहीं. But you are ordering someone in English. Alright. So this is known as phrase कि आपने दो words को जो कि एक group है deliver किया. Come here is also a kind of phrase because it also consists 2 words. So in the early stage of speaking, try to deliver phrases from your mouth. It's going to help your brain to construct the whole sentence in your coming further speed of speaking English. That is how it helps. There are lots of phrases that you can use. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे phrases हैं जो कि आप पूरे दिन में use कर सकते हो. Like move on, carry on, put on, such kind of small words जो कि हिंदी में अगर आप बात करो तो लंबे sentences में mean. Suppose I said you carry on. I entered in a room. आप सब लोग बैठ के स्टडी कर रहे हो. I don't want to disturb you. मैंने आपको बोला carry on means आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो. हिंदी में it was a long sentence, but when I talked about the phrase, it completed the whole meaning of my this means. So this is how it helps you to deliver a better English speaking. Now, coming to the next one. Only listening is not sufficient. Yes, we have been taught that listen and listen and listen a lot. The another language, which is English. हम जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना हमारी इंग्लिश प्रेशर हो बिल्कुल होगी. This is the right treatment. लेकिन सिर्फ सुनना ही complete content नहीं है इस लैंग्वेज को डिलीवर करने के लिए. आप सिर्फ सुन रहे हो लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. So how do you think it's gonna work for you? Suppose if you have seen an English movie, of course आप देख रहे हो तो आप सुन भी रहे हो, and you are watching some fight scene in that movie. So a car is coming towards you. I said a sentence. That was a dialogue. ये मूवी का dialogue. So the car is coming towards you. Run fast. The whole sentence इसमें phrase भी था एक छोटा सा run fast. The kind of. तो आपने ये सुना. उस पूरी मूवी में एटलीस्ट आपने एक सेंटेंस पिक किया एंड दैट हिट योर माइंड एंड समवेयर व्हेन इट हैपेंड इन दैट सिचुएशन तो आपने यूज किया. देन इट बिकम्स फ्रूटफुल कि आपने इंग्लिश में कोई कंटेंट सुना और आपने उसकी प्रैक्टिस की. ओनली देन इट इज मीनिंगफुल. ओनली लिसनिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग योर self convenient or comfortable or convincing you that yes, I am doing the practice of English speaking, so it is not acceptable. So make up your mind that once you're listening any stuff in English, if it is a song, if you're listening a movie or you're listening any news channel, whatever you are fond of listening, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, अगर आप उसमें से कुछ आपका फेवरेट पिक करके डिलीवर कर रहे हैं, then it is going to help you. Otherwise, you know what's gonna happen. Coming to the next one, study correct material. Guys, you must have heard, practice makes perfect. बिल्कुल सही sentence है. But this is not a complete sentence. This is somewhere incomplete. Because practice definitely makes perfect. But sometimes when we practice wrong things, so it is not perfect. So it is very essential कि हम जब स्पीकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हम सही मटेरियल को पढ़ें, राइट मटेरियल पिक करें अपनी इंग्लिश स्टडी के लिए. सो व्हाट कैन बी द राइट मटेरियल? एवरीवन हैव देयर ओन इंटरेस्ट. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे क्या पसंद है जो मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ. लर्निंग एनी लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, सारे एस्पेक्ट अलग होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, बोलने की बात कर रहे हैं. तो हमें वैसी ही चीजें पिक करनी चाहिए अपनी स्टडी मटेरियल के लिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अवेलेबल हो. इफ आई टॉक अबाउट रिगार्डिंग दिस एरिया, आपने कभी न्यूज़पेपर का वो सेक्शन पिक किया है जिसमें सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस या किसी भी फेमस पर्सन के इंटरव्यूज होते हैं? डू रीड इट. नेक्स्ट टाइम यू गोना पिक द न्यूज़पेपर, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट एरिया
you will see कि उसमें जिस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और जिस तरीके से रिप्लाई किया जाता है, वो कितना इजी, कितना ज्यादा ऑडिबल और कितना कन्वीनियंट होता है सुनने में और बोलने में. सो राइट स्टडी मटेरियल पिक करना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इज वेरी एसेंशियल. बहुत सारी ग्रामर बुक्स पिक करना या कुछ ऐसी नॉवेल्स लेना. If I talk about novels, so novels also have a very different categories. You cannot pick any novel which have a lot of, you are picking up the novel of Shakespeare as you like it. So it is carrying a lot of literature words which is also not related to your native language. इसलिए भी आपको difficulty हो सकती है. So pick up the right suitable material जिसमें कि light word हो, small sentences हो और easy हो बोलने में, जो आपको समझ में आए. जो चीज आप पढ़कर समझ पा रहे हो वही आप बोलने में भी इजी फील करोगे. सो मेक दिस पॉइंट इन योर माइंड एंड डू. कमिंग टू द लास्ट वन, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट. इट इज ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से इस सारी चीजों को ले रहे हो. यू हैव टू पुट द क्वेश्चंस एंड इमीडिएट आंसर इट. If you have, see, it is very essential कि जब हम किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए ट्राई करते हैं, so we need someone to speak with us. हमको कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमसे कुछ बात कर सके और हम उसे कुछ रिएक्शंस दे सके उसी लैंग्वेज में. So find a partner is very essential. But if you have nobody, just put some question before you and try to answer the question immediately. Or just make any kind of group. On internet, there are lots of websites are going on where the group of the people are there, in which you can invest your time, in which you can actually have a category where you are getting a good stuff of the conversation. So, end of the day, you just sit here yourself, make your own strategy because you know yourself busy. I tell you, when I was in my learning phase, everyone has their any time earlier. So what I used to do, I used to pick every sentence, any sentence in the morning, just try to investigate the whole day कि मैं इस sentence को इस language में किस तरीके से बोल सकती हूँ. End of the day, I had a collection of 2 or 3 sentences. And suppose if you are doing the whole month, how many sentences you are having? So investing time with yourself or investment with your mind is very essential. That how you are going to take this all steps further. So this was the important points which I wanted to put in your mind so that you can take it seriously and further when you are practicing it, it should be somewhere very much important for you. So that's all for the lesson. For English speaking, best of luck. Bye.